सो फ्रेंड्स, तो फाइनली नेटफ्लिक्स की काफी दिमाग चकरा देने वाली सीरीज क्लाइडोस्कोप मैंने देख ली है। अब फिलहाल तो नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस सीरीज को कुछ इसी तरीके से प्रमोट किया गया था, जिसे अब अगर अभी ही क्लियर कर दूं तो ये सभी के सभी बस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी, जिसे नेटफ्लिक्स ने यूज कर कई लोगों को बेवकूफ बनाया है कि इस सीरीज को किसी भी ऑर्डर में देखा जा सकता है, जो कि सच बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं कि इस सीरीज को आई थिंक 5000 से भी ज्यादा बार आप देखोगे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि उतनी बार तो नहीं, लेकिन बस एक बार ही देखने पर मैं ये बात समझ गया कि ये सीरीज एक बार या फिर उससे ज्यादा बार देखने के लायक है भी या नहीं, जिसके बारे में मैं बस आपको इंट्रो के बाद बताऊंगा। क्योंकि इंट्रो के पहले बनती है स्टोरी की थोड़ी सी डिटेल, जिसकी अगर कहानी की बात करूं तो ईमानदारी से ये कहानी शाहरुख खान की बनाई गई फिल्म न्यूयॉर्क से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। बस उसमें डांस के कॉम्पिटिशन नहीं थे, लेकिन उसके अलावा हाइस की जो बाकी पूरी की पूरी सिचुएशन उसी फिल्म की तरह सेम थी, जिसमें लियो पेप के पास काफी साल पुराना या फिर कहूँ काफी स्ट्रॉन्ग प्लान है, जिसके लिए वो बंदे इकट्ठे करते हैं और बाकी के एपिसोड में इन्हीं सिचुएशन को दिखाकर आई थिंक वाइट या फिर कहूँ इसके आखिरी जो एपिसोड में से एग्जीक्यूट भी किया जाता है। और अभी ही अगर एपिसोड्स के सीक्वेंस की बात की जाए तो उसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने पहले ही कहा है कि आप इस शो को किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो, लेकिन उसमें छोटा सा ट्विस्ट मैं ये डालूंगा कि आप 7वें एपिसोड को लास्ट में देखना और लास्ट वाले एपिसोड को पहले, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना हो जो ये शो क्रिएट करने की कोशिश करता है। यानी कि लियो की हाइस्ट का वो प्लान सक्सेस होता भी है या नहीं, जिसमें कौन उसका साथ देगा कौन नहीं, इसी का पता लगाने के लिए आपको इसके पूरे 8 एपिसोड्स देखने पड़ते हैं, जो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास के हैं। लेकिन फिर यहाँ पर निकल कर आती है यही बात कि क्या आपको आपका समय सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। बाकी बात रही फैमिली की, अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ आप इस शो को नहीं देख सकते, कुछ छोटे से माइनर सेक्स सीन्स की चलते। बाकी गाली गलौज तो इसकी हिंदी डबिंग में भी है, जिसकी हिंदी डबिंग आपको ठीक ठाक लगेगी। और अब बाकी बात के लिए बनता है इंट्रो, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, तो इस शो को लेकर जो आपने उम्मीदें काफी ज्यादा पाल रखी थी, अनफॉर्चुनेट ये शो देखकर पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होती, बल्कि मैं इस शो को बस सिंपल सी टाइम पास की कैटेगरी में डालूंगा, जिसे आप अपने बहुत ही खाली समय में बैठकर देख सकते हो। क्योंकि हाइस्ट के नाम पर इस शो में बस हर एक एपिसोड में कैरेक्टर और उनकी सिचुएशन को ही दिखाया जाता है, यानी कि हाइस्ट पर ये शो बस अपने आखिरी एपिसोड में फोकस करता है। इसके अलावा जितनी भी प्लानिंग प्रिपरेशन की जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पर ही दिखाकर ये शो अपना पल्ला झाड़ता है। यानी मनी हाइस्ट और बाकी दूसरी लेजेंड फिल्मों के साथ आप इसकी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, जो इस मामले में उनके आसपास भी नहीं भटकती, जिस कारण से मैं इस शो से पूरी तरीके से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर मास ऑडियंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा, इस शो को उन्हीं ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्हें एक हिसाब से ये शो पसंद भी आएगा। और अब अगर शुरुआत में ही उनकी रेटिंग के बार को मैं यहाँ पर सेट कर दूं तो वो रेटिंग सिंपली बी की बनती है, जिससे मेरा और क्रिटिक्स का ओपिनियन तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। लेकिन अब शो की कुछ डिटेलिंग्स की बात की जाए, हालांकि डिटेल में बात करने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स के अच्छे बजट और काफी अच्छी कास्टिंग के चलते आप इसकी दुनिया में थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो, जिसमें थोड़ी बहुत कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी अपना बैलेंस बनाकर रखती है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि उनके कुछ होने पर आप उनके दर्द को फील करो। इसके अलावा शो के बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट में मैं इस शो को काफी ज्यादा एवरेज ही मानूंगा, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट नहीं कर पाती। इसके अलावा कहानी की प्रेजेंटेशन भी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि शुरुआत से ही आपको पता होता है कि अंत असल में क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ वैसा ही गेस कर बैठा था। इसलिए इस शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मेरे लिए कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरीके के शो में अगर मैं कोई चीजें ढूंढता हूँ तो वो है हाइस्ट और उसकी प्रॉपर प्लानिंग, जो अंत में आपको पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर देनी चाहिए कि आप असल में इसके अंत में देख क्या रहे हो। उसे कहते हैं मास्टर ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, जो कि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि सीरीज के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं की गई। और इसी के चलते इस शो का रिजल्ट भी मेरी नजर में बिल्कुल भी अच्छा निकल कर नहीं आया, क्योंकि जिन चीजों को इतने अच्छे दावे कर बेचा जा रहा है नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से, उस लायक का तो ये शो नहीं है, और ना ही ज्यादा बात करने जैसा, जिस पर मैं आपको 5 से 6 मिनट तक बैठ करके लंबा चौड़ा ज्ञान दूं और ये बताओ कि इस शो में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बस आपको शुरुआत के 2-3 एपिसोड में ही देखकर समझ आ जाती है कि ये पूरा का पूरा शो बस अपने कैरेक्टर, उनकी सिचुएशन, इन्हीं सारी की सारी चीजों पर फोकस करेगा, बल्कि अपने असल मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनका चैप्टर तो लास्ट के 2 एपिसोड में ही निपटा कर इस पूरे सीजन 1 या फिर कहूँ इस पूरी सीरीज का ही पैकअप कर दिया गया है, जिसकी इस स्टोरी के हिसाब से सीजन 2 तो नहीं आना चाहिए। बाकी अगर फेम नेटफ्लिक्स वाले से और कुछ करवा लेते हैं तो डेफिनेटली इसका भी सीजन 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि अब भी कहूंगा कि मेरी नजर में इम्पॉसिबल है। यानी अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स वालों को हाइस्ट के नाम पर इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल कंटेंट बनाने चाहिए, ऐसे कंटेंट बिल्कुल भी नहीं जिसे लेकर बस बड़ी बड़ी बातें ही की गई है। और अब अगर आपकी लिस्ट में मेरे इस रिव्यू की वजह से ये सीरीज कट गई है तो मैं आपको कुछ अच्छी हाइस्ट की फिल्मों के नाम सजेस्ट कर देता हूँ, जो इस शो से तो काफी ज्यादा बेटर है, जिस पर आपको आपका समय लगाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आएगा इटालियन जॉब जैसी फिल्म का, जो मुझे आज भी काफी ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा ओशन 11 जैसी सीरीज या फिर कहूँ उसकी पूरी ट्रिलॉजी, जो हाइस्ट के मायनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसके अलावा पूरा का पूरा
थोड़ा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है। और अब बात रही इसकी रेटिंग की, तो डिटेल रेटिंग मेरे हिसाब से इस शो को देने की जरूरत नहीं है। जिनमें अब आ जाए सीधे क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स का भी प्यार इस शो को बिल्कुल भी नहीं मिला है। यानी उनकी नजर में ये शो सिंपली सी की कैटेगरी का है, जिनसे हटकर या फिर कहूँ उन्हीं की राह पर चलते हुए मैं भी इस शो को इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा। यानी आपको देखना है देखो, स्किप भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी मर्जी आपकी। जिसमें मेरा काम था आपको सजेशन देना, जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। इसके अलावा फिर क्या वक्त है वीडियो को खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन बाय।